Good morning, students. Today I will continue lesson first and the topic adding manure and fertilizer. तो आपको मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल में हम क्यों ऐड करते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको, और इसका क्या हमारे को सॉइल के अंदर क्या फ़ायदा होता है और इसको क्यों ऐड करना पड़ता है। तो आज का ये टॉपिक है, इसको मैं आज आपको क्लियर करने वाली हूँ। देखिए सब बच्चे, the substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer। वो सब्सटेंस जो सॉइल में ऐड किया जाता है, क्यों किस लिए ऐड किया जाता है? फॉर द न्यूट्रेंट्स, ताकि सॉइल को अच्छे न्यूट्रेंट्स मिल सके और उस न्यूट्रेंट से हमारी हेल्दी ग्रोथ हो सके प्लांट की। ठीक है, तो ये जो है न्यूट्रेंट्स जो हैं ये किस काम आते हैं? ये हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के काम आते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमें किससे मिलते हैं? बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करने से प्राप्त होते हैं। ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत बेटा पड़ती क्यों है? क्यों पड़ती है सॉइल के अंदर? क्योंकि हम जब कंटिन्यूस कल्टीवेशन करते रहते हैं क्रॉप की, तो उसमें से क्या होता है, पुअर न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। ठीक है, वो कल्टीवेशन करने के टाइम में प्लांट्स अब्जॉर्व कर लेता है वो न्यूट्रिएंट्स, और वो जब न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्व कर लेता है तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो इसलिए हमारे को ये ऐड करने पड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए, कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, therefore farmer have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients। उसको दोबारा आ जाए वो न्यूट्रिएंट्स हमारी सॉइल के अंदर और प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके, इसलिए इसको ऐड किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे? मैन्योरिंग कहते हैं। आगे बात समझ सब बच्चों को? तो ये जो चीज़ है ये क्यों की जाती है? मैन्योर और फर्टिलाइजेशन की एडिशन क्यों की जाती है सॉइल के अंदर? इसका आपको ये इसका आंसर है कि क्यों की जाती है। कंटिन्यूस कल्टीवेशन के कारण क्रॉप के हमारे सॉइल के अंदर पुअर न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स की दोबारा से भरपाई करने के लिए हम इनको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अब आपको मैं बताना चाहती हूँ व्हाट इज़ मैन्योर। मैन्योर होता क्या चीज़ है बच्चों? मैन्योर जो है ये नेचुरल प्रोसेस से बनता है। जब आपके प्लांट्स वगैरह जो है, जो डेड प्लांट्स एनिमल्स जो है उनको क्या है दबा दिया जाता है गड्ढों में, तो वो डीकम्पोज हो जाते हैं। वहाँ डीकम्पोजिशन प्रोसेस हो जाता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और डीकम्पोजिशन होने के कारण क्या बनता है? मैन्योर। तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plant और animal waste। प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से के डिकम्पोजिशन से मैन्योर बनता है। तो इसको कैसे बनाया जाता है? फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट। क्या करता है? गड्ढा खोदता है किसान और उसके अंदर हमारी प्लांट और एनिमल के वेस्ट को दबा देता है। काफ़ी दिन के दबाने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते रहो, और काफ़ी दिन बाद दबाने के बाद क्या होता है, आप देखोगे कि वो सारे के सारे पेड़ के पौधों की पत्तियाँ या कोई भी एनिमल मरा हुआ है वो डीकम्पोज हो जाता है। डीकम्पोज हो जाता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और क्या बन जाता है? मैन्योर। ठीक है, द डिकम्पोज मैटर इज यूज एन ए ऑर्गेनिक मैन्योर। इसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारी जो सॉइल को है क्या देता है? न्यूट्रिएंट्स देता है। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ फर्टिलाइज़र। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स क्या है? मैन्योर के बारे में पढ़ लिया अब आपने। अब मैं बता रही हूँ फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स आर द केमिकल्स। ये केमिकल्स हैं, ये हम मैन मेड होते हैं। जो मैन्योर है वो नेचुरल है, और जो फर्टिलाइज़र है वो बेटा मैन मेड है। ये फैक्ट्रीज़ में बनता है, और ये क्या होता है? स्पेसिफिक इन न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर कोई विशेष पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ही पाया जाता है। देखो, फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स या कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है इनको। और सम एग्जांपल हैं यहाँ फर्टिलाइज़र्स के, यूरिया, अमोनियम। अब यूरिया है, इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है? अमोनियम सल्फेट, इससे पता चल रहा है कौन कौन से इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है। तो ये स्पेसिफिक होता है, दे आर रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र से जो है हम सॉइल को किस न्यूट्रिएंट्स की कमी हमें लग रही है उस
सॉइल के अंदर, तो उसको ये हम देते हैं ज़मीन के अंदर जो है फसल उगाने से पहले, तो ये न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी कर देते हैं। तो फर्टिलाइजर्स हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप। तो फर्टिलाइजर्स जो है वो हेल्प करते हैं हमारे को अच्छी पैदावार में, बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप, ठीक है, सच एज वीट, पैडी, देखिए गेहूँ, ठीक है, चावल की उसको बोलते हैं पैडी, मेज, ठीक है, ये क्या है, ये सारे जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करने से अच्छी हमारे को कल्टीवेशन, अच्छी पैदावार देते हैं, ठीक है। तो एक्सेस यूज़ का हमें हार्म भी है बेटा, फ़ायदा तो है लेकिन कुछ नुकसान भी है। अगर हम इसको आवश्यकता से अधिक यूज़ करें तो इसका हमारे को क्या है, एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। इससे जो है ज़्यादा से यूज़ करने से क्या होते हैं, हमारी जो वो है मिट्टी जो है वो लेस उपजाऊ बन जाती है, कम फर्टिलिटी देती है। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और फर्टिलाइजर का एक और नुकसान है बेटा, ये वाटर पोल्यूशन भी करता है। जब खेतों में पानी दिया जाता है, पानी के साथ साथ बहते वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, तो वहाँ वाटर पोल्यूशन कर देता है। तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं सॉइल की क्या फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। सॉइल के अंदर इनके द्वारा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र के द्वारा सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं और उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। अब तीसरा बेटा है एक और मेथड जो हमारी न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर देता है, दैट इज़ क्रॉप रोटेशन। व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन? क्रॉप को बदल बदल कर लगाना, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। कभी कोई सी क्रॉप लगाई, कभी लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाई, तो ठीक है, कभी कोई और लगाई, जैसे वीट की लगा दी। तो हमारे ज़्यादातर इंडिया में क्या, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में क्या यूज़ करते हैं फार्मर, ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीज़न। लेग्यूम्स फलीदार पौधे होते हैं, ठीक है, उनको उगाते हैं, फिर अगले सीज़न में कौन सी फसल उगा देंगे उसी ज़मीन पर, वीट, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स लेग्यूम्स ने यूज़ किए थे अब जो है वो तो यूज़ अप हो गए, अब जो वीट है वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स यूज़ करेगा। इससे भी हमारी जो हेल्प होती है रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, इससे नाइट्रोजन की रिप्लेसमेंट, नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी धरती में आ जाता है। तो इस तरह से हमारी जो है सॉइल के अंदर फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए ये यूज़ किया जाता है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। आज के लिए इतना बहुत है, और मैं आपको जो है इससे ही कनेक्टेड कीवर्ड्स भेजूंगी, उसको आप कॉपी पे ज़रूर उतारना और कॉपी मेंटेन करके रखनी है सब बच्चों ने। हम आपकी कॉपीज़ जो है नोटबुक मंगवाएंगे चेक करने के लिए रोल नंबर वाइज, ठीक है, इस बात का बेटा ध्यान रखना है आप सब ने। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।